तो टेस्ट पेपर 8 के क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ x रेशियो y इक्वल टू 3 रेशियो 4, माने ये गिवन है, देन 7x प्लस 3y रेशियो 7x माइनस 3y इक्वल हाउ मच, माने इन दोनों का रेशियो कितना होगा। ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें जो सॉल्व करेंगे तो जो गिवन है, तो गिवन क्या है आपका, x रेशियो y इक्वल टू 3 रेशियो 4, ये गिवन है ना। इसको हम अपान के रूप में, फ्रैक्शन के रूप में लिख दें तो x अपान y इक्वल टू 3 अपान 4, मीन्स ये वैल्यू आपकी x अपान y इक्वल टू 3 अपान 4, ऐसे राइट कर सकते हैं, इसको राइट कर सकते हैं। अब इसके बाद जो हमको रिक्वायरमेंट है, क्या निकालना है, इसका रेशियो निकालना है 7x प्लस 3y रेशियो 7x माइनस 3y, इसकी वैल्यू निकालनी है कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। ये इक्वल हो जाएगा, इसको हम फ्रैक्शन के रूप में राइट कर ले तो 7x प्लस 3y अपान 7x माइनस 3y, ऐसे राइट कर लिया। देखिए इसको राइट करने के बाद, इसको राइट कर लिया, राइट करने के बाद में देखिए अब क्या करें, क्योंकि हमें मालूम जो है वो x अपान वाई इक्वल टू 3 अपान 4 मालूम है। अगर x अपान वाई के रूप में इसको हम ले आए कहीं से, जहां पर x अपान वाई होगा वहां पर 3 अपान 4 वैल्यू रख दी जाएगी उसके प्लेस पर। तो x अपान वाई कैसे आ सकता है, अगर हम इसको y से डिवाइड कर लें, न्यूमरेटर को y से डिनोमिनेटर को डिवाइड कर लें, तो y से डिवाइड करेंगे तो y से डिवाइड करने पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 7x अपान वाई, ठीक है ना। 7x अपान वाई फर्स्ट टर्म को डिवाइड किया, प्लस 3y अपान वाई अपान होल अपान, देखिए अब डिनोमिनेटर को भी x से डिवाइड, किससे, y से डिवाइड कर रहे हैं तो 7x अपान वाई माइनस 3y अपान वाई। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को y से डिवाइड कर लिया गया, तो y से डिवाइड क्या है, डिवाइडिंग बाई y, डिवाइडिंग बाई y both numerator and denominator, both numerator and denominator, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड किया गया है, ये ध्यान रखना है। तो दोनों को अगर सेम, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें या सेम नंबर से डिवाइड करें तो कोई भी अंतर नहीं आता, केवल शेप चेंज होता है बस। अब ये आपका क्या लिखा जा सकता है, देखिए y से ये y कैंसिल हो गया ना कैंसिल, यहां पर y से y ये कैंसिल हो जाएगा बाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। अब यहां पर ये होगा 7 इंटू एक्स अपान वाई, एक्स अपान वाई के प्लेस पर 7 इंटू एक्स अपान वाई, कोई साइन नहीं है तो इंटू माना जाएगा, 7 इंटू एक्स अपान वाई, यहां पर एक्स अपान वाई के प्लेस पर वैल्यू रख दें तो ये हो जाएगा 7 इंटू 3 अपान 4, रख दिया एक्स अपान वाई के प्लेस पर, प्लस 3 हो गया अपान, बिल्कुल सेम चीज नीचे भी 7 इंटू 3 अपान 4 माइनस 3, ये आ गया। अब इसको देखिए आगे सॉल्व करेंगे, आगे जब सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा इसमें, 7 3 जा 21 अपान 4, 21 अपान 4 प्लस 3 होल अपान, ये हो जाएगा 7 3 जा 21 अपान 4 माइनस 3, ऐसे राइट किया। अब देखिए आगे ये क्या आएगा, इक्वल हो जाएगा, यही वैल्यू चल रही है आपकी। अब इसमें न्यूमरेटर में हम एलसीएम ले लें, ये 4 है और 3 है प्लस 3 है, 21 अपान 4 प्लस 3 है तो 3 के अपान में 1 ले लिया, तो इसका आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा 4, 1 और 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो 4 1 जा 4, 1 टाइम 1 का 21 में मल्टीप्लाई करेंगे 21 हो जाएगा, प्लस 1 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 1 4 जा 4 4, 4 3 जा 12, ये आ गया होल अपान। सेम चीज इसमें भी करेंगे, डिनोमिनेटर में भी फ्रैक्शन के रूप में है तो इसमें भी एलसीएम ले रहे हैं तो 1 और 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा,
यहाँ पर 4 1 जा 4 1 टाइम, 1 का 21 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 1 जा 21, माइनस 1 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 1 4 जा 4, 4 टाइम्स, 4 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 4 3 जा 12, इक्वल 21 और 12 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 213 और 213 33 अपान 4 अपान 21 में 12 माइनस करेंगे तो देखिए 12 में माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा, तो 9 अपान 4। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए ये 4 टर्म्स में आ रहा है, न्यूमरेटर भी आपका 2 टर्म्स में है और डिनोमिनेटर भी 2 टर्म्स में है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में है, डिनोमिनेटर भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में है, माने 4 टर्म्स हो गए, 1 बाई 1 कितने 4 टर्म्स हो गए। तो 4 टर्म्स हो गए तो इसको हम ऐसे भी राइट कर लेते हैं डायरेक्ट कि जो फर्स्ट और फोर्थ टर्म है उसका न्यूमरेटर मल्टीप्लाई, और जो डिनोमिनेटर इसका देखिए ये जो बीच बीच का टर्म है ये डिनोमिनेटर में आ जाता है, डायरेक्ट कर ले, या हम ऐसे समझ ले, इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जो 33 अपान 4 है न्यूमरेटर डिवाइड बाई 9 अपान 4, ऐसे राइट कर सकते हैं। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करने के लिए 33 अपान 4 डिवाइड साइन को अगर मल्टीप्लाई में चेंज करें तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 4 अपान 9 हो जाएगा। अब देखिए 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 3 जा 9, 3 से इसको डिवाइड करेंगे 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, कितना आ गया 11 अपान 3 आ गया। इस 11 अपान 3 को क्या राइट कर सकते हैं 11/3, यही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 11/3। अब आपको देखना है ये जो 7x प्लस 3y रेशियो 7x माइनस 3y है, इसका रेशियो कितना निकाला है 11/3 निकाला है। ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, जैसे बी ऑप्शन में देखें तो 5/2 है, ये करेक्ट नहीं है। सी ऑप्शन में 11/3 है, ये आंसर से मैच कर रहा है, इसका मतलब सी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच टर्म ऑफ द रेशियो 15/19 टू मेक द रेशियो 3/4। माने जो गिवन रेशियो आपका 15/19 है, 15/19 है, इसमें कहा कि ईच टर्म से कितना सब्ट्रैक्ट किया जाए, कितना कम से कम नंबर सब्ट्रैक्ट किया जाए, कितना कम से कम नंबर सब्ट्रैक्ट किया जाए, माने कितना माइनस किया जाए नंबर। तो ये टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, नंबर नहीं, ये फर्स्ट नंबर नहीं है। फर्स्ट नंबर तो इसका एक्चुअल नंबर कुछ अलग होगा, लेकिन टर्म का आ गया तो ये टर्म है, टर्म से सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसमें सपोज करिए कि सेम नंबर वो लीस्ट नंबर सब्ट्रैक्ट किया जाए, तो ईच टर्म माने 15 में भी सब्ट्रैक्ट किया जाए, 19 में भी सब्ट्रैक्ट किया जाए, तो उनका जो रेशियो है वो क्या आ जाएगा 3/4 आ जाएगा। तो यहां पर जो गिवन रेशियो है उसको पहले राइट कर ले, क्योंकि इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो जो गिवन रेशियो ये गिवन है 15/19, ये गिवन है, इसमें कौन सा लीस्ट नंबर सब्ट्रैक्ट किया जाता है, लेट कर ले, लेट लीस्ट नंबर must be subtracted from each term बी एक्स। क्या लेट कर लिया, एक्स लेट कर लिया, माने लेट लीस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच टर्म, वो लीस्ट नंबर जो हर टर्म से सब्ट्रैक्ट किया जाना है वो एक्स आपने लेट कर लिया। तो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, माने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो गया कि अगर ईच टर्म में हम एक्स सब्ट्रैक्ट कर लें तो 15 में भी एक्स सब्ट्रैक्ट कर लें, और जो इसको फ्रैक्शन के रूप में राइट कर लेंगे 19 माइनस एक्स, दोनों में आपने एक्स एक्स सब्ट्रैक्ट कर लिया, इक्वल किसके हो जाएगा,
ये हो जाएगा जो टू मेक द रेशियो 3:4, माने 3:4 बन जाए तो इसको फ्रैक्शन के रूप में राइट करके सॉल्व करेंगे तो 3/4 इस रूप में आ जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा, 3:4 के इक्वल हो जाएगा अगर वो लीस्ट नंबर दोनों में सब्ट्रैक्ट किया गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो अब सॉल्व करने में देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें इसका, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 - x में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 15 - x इक्वल हो जाएगा 3 का मल्टीप्लाई 19 - x में हो जाएगा, मल्टीप्लाई करें तो 15 4 जा 60, 15 4 जा 60 और 4 का मल्टीप्लाई -x में करेंगे तो माइनस का 4x हो जाएगा इक्वल 3 का मल्टीप्लाई 19 में तो 19 3 जा 57 और 3 का मल्टीप्लाई -x में करेंगे तो -3x। अब आपको जो x वाले टर्म है लेफ्ट साइड में कर लें, किसमें कर लें, लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड में करेंगे तो क्या हो जाएगा, -4x ऑलरेडी आपका लेफ्ट साइड में तो माइनस का 4x बना रहा है, -3x राइट साइड में जब लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा इक्वल 57 ऑलरेडी आपका राइट साइड में है तो ये प्लस का था, प्लस में ही रहा, कोई चेंजेस नहीं। 60 को हमें राइट साइड में करना है, माने नंबर को, ये जो नंबर आपका 60 है उसको राइट साइड में करना है तो ये प्लस का नंबर है, चूंकि इसके बिफोर साइन देखें प्लस का है तो ये जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का 60 हो जाएगा। -4x + 3x ये दोनों अपोजिट साइन में है, ये प्लस बीच का ना देख करके हम कर लेंगे, 4 और 3 कितना हो गया, 7 हो गया, 7x आप लिखते हैं, रॉन्ग हो जाएगा। यहां पर देखिए माइनस का 4x है, प्लस का 3x है, अपोजिट साइन में सब्ट्रैक्ट होगा, अब बड़े नंबर का साइन लगेगा तो बड़ा नंबर क्या है, माइनस का है तो माइनस का साइन लगेगा, 4x में से 3x माइनस करेंगे तो 4 में 3 माइनस करेंगे 1x को क्या राइट कर सकते हैं, x, तो -x इक्वल 57 - 60, तो 57 प्लस का है और 60 माइनस का है तो दोनों अपोजिट साइन में सब्ट्रैक्ट होगा, बड़े नंबर से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट होगा तो 60 में 57 माइनस करेंगे 3 आएगा और माइनस का बड़ा नंबर इसलिए माइनस का 3। आप देखें दोनों तरफ माइनस माइनस के नंबर्स है, माने लेफ्ट साइड में भी माइनस है, राइट साइड में भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माने मीन्स क्या हो जाएगा, x = आ जाएगा 3, x = कितना आ गया 3। तो जो x की वैल्यू आ गई यही आपका जो लीस्ट नंबर था, क्या पूछा गया था, व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, वो लेट किया गया था x, तो लीस्ट नंबर वो जो लीस्ट नंबर जो सब्ट्रैक्ट करना है वो कितना आ गया, 3 आ गया, यही आंसर हो गया आपका। तो अब 3 देख लें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो ए ऑप्शन में लिखा हुआ 3, तो ए इज करेक्ट ऑप्शन। तो यहां पर कोई भी जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई में है तो आपने ये वाला लिया था पहले, फिर ये लिया, तो आप कोई भी ले सकते हो, लेफ्ट साइड में कोई भी क्रॉस को रख सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को, और राइट में किसी भी उसको रख सकते हो, किसी को भी रख सकते हैं, दोनों तरह से सॉल्व हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 14, if ₹840 is divided between A and B in the ratio 4:3, then B share is, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं कि B का शेयर क्या होगा, ये 4:3, A और B का जो रेशियो है किस रेशियो में डिवाइड किया जाता है, 4:3, 4:3 ये सिंपलेस्ट फॉर्म है रेशियो, तो जब सिंपलेस्ट फॉर्म है इसका मतलब इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या होगी ये हमको निकालना है और 840 रुपीज को डिवाइड करना है। देखिए एक तो हम ये हो गया कि लेट ए शेयर बी 4x एंड बी शेयर बी 3x, कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो 4x और 3x हो गया ए और बी का शेयर। अब इन दोनों का टोटल मिलाकर कितना 840 है, तो 4x + 3x = हो जाएगा 840, उससे x की वैल्यू निकाल लेंगे, जो x की वैल्यू आएगी उसके b के शेयर में, तो b का शेयर कितना है 3x है ना, तो 3x में 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे उसका तो निकल आएगा। एक तो ये हो गया आपका। दूसरा हो गया कि इन दोनों का सम ऑफ रेशियो निकाल लें, सम ऑफ रेशियो निकाल लें, तो सम ऑफ रेशियो कितना आ जाएगा, 4 और 3 को प्लस करेंगे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो 7 में कितना है इसका
शेयर है, बी का 3 है। तो वो जो फ्रैक्शन बन गए बी के लिए कितने हो गए 3/7, 3 आउट ऑफ 7, तो 3/7 हो गया। तो 840 में कितना हो जाएगा, तो 3/7 इंटू 840 हो जाएगा। सॉल्व कर लेंगे, किसी से भी कर सकते हैं, जिसको सॉल्व कर ले। सपोज करिए कि आपने जो रेशियो है, द रेशियो बिटवीन ए एंड बी, द रेशियो बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी इक्वल हो गया 4:3, ये हो गया ना। और क्या गिवन है, टोटल अमाउंट जो गिवन है, टोटल अमाउंट जिसको डिवाइड करना है अमाउंट को इन दोनों में, वो दिया हुआ है 840 रुपीज दिया हुआ है। तो सम ऑफ रेशियो निकाल लें, सम ऑफ रेशियो। देखिए सम ऑफ रेशियो कितना आ जाएगा, 4 + 3 इक्वल टू कितना आ गया, 7 आ गया। सम ऑफ रेशियो कितना हो गया, 7 हो गया। तो बीज शेयर किसका, बी का अकेले शेयर निकालना है, तो बीज शेयर ये आपको पूछा गया है। तो बीज शेयर इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो जो बी को मिल रहा है कितना मिल रहा है, वो 3 मिल रहा है। तो 3 आउट ऑफ जितना सम ऑफ रेशियो है 3, तो 7 है, तो 3/7 इंटू 840। सॉल्व कर लें, 7 1 जा 7, इसको डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, 8 में 7 माइनस करेंगे 1, 4 तारा 14 हो गया, 7 2 जा 14, 7 0 जा 0। तो ये आपको निकला है 3 इंटू 120, मल्टीप्लाई कर ले तो 12 3 जा 36, 360 रुपीज। कितना आ गया, 360 रुपीज। ये बी का शेयर हो गया। अगर ए का शेयर होता तो इस तरह से ए का शेयर हम निकाल लेते, तो बी का शेयर होगा 360 रुपीज। ये कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, बी। बी में लिखा है ₹360, तो आंसर से मैच कर रहा है, तो बी इज करेक्ट ऑप्शन। तो टेस्ट पेपर 8 के क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे।